आज मेरी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मे भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है। ये लाइन मैंने क्यों बोली तो मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ। सो देखो दोस्तों, लॉस सैंटोस में एक नया प्लेन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम वैसे तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ उसकी पहली टेस्टिंग आज होने वाली है और एज ए पैसेंजर लॉस सैंटोस के टोटल 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। एंड गेस व्हाट, उसमें से एक नाम मेरा भी है। बिल्कुल मेरा भी, फ्रैंकलिन क्लिंटन का एक नाम है उसके अंदर। और ये बहुत ही ज्यादा लक की बात है क्योंकि लॉस सैंटोस में बहुत सारे लोग हैं, ये तो तुम्हें पता ही है, बट उनमें से सिर्फ 5 बंदे सेलेक्ट हुए हैं और उन 5 बंदों में मेरा नाम है। इसीलिए दोस्तों आज मेरी लाइफ का एक काफी बड़ा दिन है और मैंने सोचा है कि मैं फुल तैयार होके अच्छे खासे कपड़े पहन के बढ़िया तरीके से बन ठन के जाने वाला हूँ। तैयारी करते हैं। तो स्विमिंग पूल में नहा लिया हूँ मैं ऑलरेडी। कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं और कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे अपनी इस ब्यूटीफुल सी गाड़ी से। बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए मुझे। इसके अलावा और क्या तैयारी करूँ भाई मैं? आई डोंट नो, इसके अलावा और क्या ही तैयारी कर सकता हूँ। इतनी तैयारी काफी है। वैसे भले ही मैं काफी ज्यादा लकी बंदा हूँ इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, बट एक थोड़ा सा डर का भी माहौल है क्योंकि ये पहली बार वो प्लेन उड़ने वाला है जिस जेट में मैं जा रहा हूँ भाई। और 4 बंदे होंगे मेरे साथ और 2 पायलट्स। वो प्लेन पहली बार टेक ऑफ करने वाला है, पहली बार उसकी ऑफिशियली टेस्टिंग होने वाली है। एंड ये टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल रही तो उसके बाद वो प्राइवेट जेट फॉर सेल हो जाएगा लॉस सैंटोस में। मतलब कोई भी उस जेट को खरीद सकता है इस टेस्टिंग के बाद। सो अभी तक मतलब टेस्टिंग हुई नहीं है। सो डर ये है कि अगर क्रैश कर गया कहीं तो क्या होगा, इसलिए मैं अपने साथ पैराशूट लेकर जाऊंगा भाई। मुझे बाकी पैसेंजर से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना पैराशूट लेकर जाने वाला हूँ और जंप लगा दूंगा बढ़िया वाला। आ गए यहाँ कपड़ों की दुकान पर, चलते हैं बढ़िया कपड़े पहनते हैं। आई गेस बढ़िया तो लग रहा हूँ मैं। सच में स्लेट कलर की ये मैंने ब्लेजर पहना है एंड व्हाइट कलर के ये चश्मे, बढ़िया नाइस। निकलते हैं। इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं मिला भाई, इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता है गैस। और मैं एज ए पैसेंजर रेडी हूँ उस प्लेन के अंदर बैठने के लिए, एज ए लकी पैसेंजर। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई क्योंकि इतने सारे बंदों में 5 बंदे सिलेक्ट हुए, उसमें मेरा नाम भी है, तो लकी तो हूँ मैं इस मामले में। बट कितना कौन लकी है ये तो अब उस प्राइवेट जेट की टेस्टिंग ही बताएगी। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई तब तो भाई 5 बंदे लकी थे, वरना ये जो लक है वो खत्म होने में देर नहीं लगेगी। 5 लकी बंदों से 5 अनलकी बंदे बनने में देर नहीं लगेगी अगर वो प्लेन क्रैश हो गया तो। वेल नहीं होगा, इतना तो भरोसा है भाई। सो निकला जाए। बिल्कुल, देर किस बात की, मैं घर पे क्यों जा रहा हूँ डायरेक्ट अभी लॉस सैंटोस इंटरनेशनल। ओ वेट, नहीं, घर पे जाना पड़ेगा। आई वॉन्ट माई पैराशूट भाई, पैराशूट लेकर जाऊंगा मैं। भले ही चांसेस बहुत कम हो लेकिन 0 तो नहीं है, इसीलिए मैं अपने साथ अपना पैराशूट लेकर जाने वाला हूँ। कुछ कांड हुआ कूद जाएंगे सेफ। चलो भाई चलो पैराशूट लेकर आते हैं। अरे नीचे कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पर ही है पैराशूट। और मैंने थोड़ा खाने पीने का भी सामान ले लिया है, आई डोंट नो व्हाई बट ले लिया है। चलो लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। एक्सक्यूज मी, डायरेक्टली मैं वहीं मिलता हूँ दोस्तों। कहाँ जाना कहाँ है यहाँ पर मुझे? अरे खोल दो यार, आज तो ऑफिशियली बुलाया गया है मुझे। आज तो है कोई इसमें? नहीं, अबे नहीं है कोई। व्हाट, क्या है ये एयरपोर्ट? कौन ले रहा है इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी? भाई यहाँ भी छोड़ रखा है इसे। चलो उठा दो, बढ़िया। एंड आ चुके हम लोग एयरपोर्ट के अंदर। जिस प्लेन पर बैठना है मुझे वो है यहाँ पर। दैट्स राइट देयर। गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? इधर ही, यहाँ लगा देते हैं साइड में। ओ भाई यही है दोस्तों प्राइवेट जेट जिसकी टेस्टिंग के लिए बुलाया गया। बहुत ही शानदार है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इस प्राइवेट जेट का नाम है लेगेसी 650, या ये नाम था इसका, मैं भूल गया था। और ये रहे 5 बंदे, ये लोग भी मस्त तैयार वैयार होके आए हैं। लग तो नहीं रहा है ये बंदा थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहन के है, बाकी तो अबे इसके बाल भाई सारे ही नमूने आए हैं। ये 2 पायलट्स होंगे जो कि इसे उड़ाएंगे। बढ़िया, बैठते रहो भाई। चलो लाइन बढ़ाओ यार, क्या चालू है यहाँ पर? अबे लाइन बढ़ाओ लॉन्डो, लाइन बढ़ाओ। ओके दोस्तों, अभी टाइम लगेगा लगता है। बारी बारी चेकिंग हो रही है कि जिस बंदे को इनवाइट गया है वही बंदा तो आया है ना भाई, कोई और तो नहीं आ गया उसकी जगह। ढंग से चेक करो और जल्दी चेक करो यार। आई गेस चेकिंग का प्रोसेस हो चुका है। एंड अभी अंदर बैठने के लिए बोला तो नहीं है इन लोगों ने। पहले पायलट्स जाएंगे क्या? ओके, ये क्या बदतमीजी है भाई, पहले ही पायलट्स चले गए। ओके, दोनों पायलट्स जा चुके हैं, दूसरा वाला भी गया। अबे हम कब बैठे? एक और पैसेंजर गया, एक और पैसेंजर गया। अच्छा बारी बारी जाना है। अबे इस बारी बारी में मेरी बारी कब आएगी? लुक्स लाइक कि सबसे लास्ट में मैं जाऊंगा। अबे बंद कर दिया, खोलो बे, मैं रह गया। अबे मैं लकी बंदा हूँ भाई, खोलो। ओके चलो दोस्तों चलते हैं अंदर।
बैठ गया सर, बैठ गया। चलो चलो बैठ गया सर। ये हो गया बंद दरवाज़ा। भाई आवाज़ सुनो तुम लोग इस प्लेन की। पता नहीं तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आवाज़ है इसकी। नॉर्मल जो पैसेंजर प्लेन्स है या फिर प्राइवेट जेट्स है लॉस सैंटोस के, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इसकी आवाज़ है हर तरीके से। भाई ध्यान से सुनो तुम लोग, बहुत ज़्यादा अलग आवाज़ है। वेल पीछे बैठ चुका हूँ मैं, पता नहीं तुम्हें नज़र आ रहा हूँ कि नहीं। मैं ये रहा, मैं ये वाली सीट मिली है मुझे। ये है कुछ बाकी पैसेंजर्स, ठीक ठाक ही विंडो सीट मिली है। ओके टेक ऑफ के लिए रेडी। ओ भाई बढ़िया तरीके से टेक ऑफ करियो यार लौंडे, बढ़िया तरीके से। पता नहीं कैसा टेक ऑफ होने वाला है। और यहाँ पर प्लेन रनवे पर आ चुका है। टेक ऑफ के लिए प्लेन पूरी तरीके से रेडी है। एंड इसी के साथ प्लेन जो है धीरे धीरे करके हवा में टेक ऑफ सक्सेसफुल। टेक ऑफ पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है भाई। ओके दिस वॉज लिटरली सक्सेसफुल। मज़ा आ गया भाई, टेक ऑफ सक्सेसफुल रहा है, क्या बात है। ये पहली टेस्टिंग थी, ये पहला टेक ऑफ था इस प्लेन का विद पैसेंजर्स। बिना पैसेंजर्स के तो कई बार हुआ होगा, बट ये पहला टेक ऑफ था विद पैसेंजर्स। एंड अभी तक तो सब कुछ सक्सेसफुल रहा है। बेसिकली ये लोग माउंट चिलियार्ड से एक चक्कर काट के एंड वापस लैंड करेंगे वहीं एयरपोर्ट पर ही। तो ये पूरा प्लान है और उसी के लिए ये 5 पैसेंजर सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें से एक बंदा मैं भी हूँ। और अभी तक तो काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ उड़ रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। काफ़ी शानदार तरीके से ये प्लेन उड़ रहा है। लॉस सैंटोस के नॉर्मल प्राइवेट जेट्स के मुकाबले इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड काफ़ी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल भी है, अलग भी है। चलो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं मिलिट्री बेस के ऊपर से। फास्ट तो है 374, ओके 400 तक तो जानी चाहिए स्पीड इसकी। पायलट भाई साहब थोड़ा और फास्ट भगाओ, क्या कर रहे हो। 386 किलोमीटर पर आवर, दैट्स द मैक्सिमम स्पीड आई गेस। ओ नहीं 390 पहुंच गई, 392। अरे पायलट भाई साहब पहुंचा दो, 400 हो जाए 400। 397, 398, 400 हो गई भाई। 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये प्राइवेट जेट माउंट चिलियार्ड की तरफ एक चक्कर काटता हुआ और वापस जाएंगे लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। क्या बात है भाई, बढ़िया रहा, सब कुछ सक्सेसफुली हो गया, एकदम परफेक्ट रहा मेरे हिसाब से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत ही प्यार से उड़ रहा है। स्पीड कम हो चुकी है प्लेन की, ऑब्वियसली एक चक्कर काटना है इसीलिए। ओ भाई ओ आराम से यार, माउंट चिलियार्ड में ठोकेगा क्या तू। और ये बहुत ही क्लोज माउंट चिलियार्ड से निकलता हुआ और ये प्लेन वापस जाता हुआ। बॉय काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी बढ़िया उड़ रहा है ये प्लेन। सो इस टेस्टिंग के बाद अब ये जो प्लेन है फोर सेल हो जाएगा लॉस सैंटोस में। और अगर किसी को परचेज़ करना है तो वो प्राइस पे करके इस प्राइवेट जेट को ईजिली परचेज़ कर सकता है। मुझे काफ़ी पसंद आया ये, मैं कोशिश करूँ क्या, आई डोंट नो, आई मीन बढ़िया तो है। और तुम्हें तो पता ही है मैं प्लेन वगैरह ईजिली उड़ा सकता हूँ। शुड आई ट्राई टू परचेज दिस। करेंगे, ठीक है, इसको लैंड होने दो, देखते हैं आखिरकार इसकी वैल्यू क्या है, इसका प्राइस क्या है, एंड देन फिर मैं कोशिश करूँगा भाई। वेल नीचे अपना घर है दोस्तों, क्या तुम्हें दिख रहा है, वो रहा अपना घर और उसके ऊपर से प्लेन जाता हुआ लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। बट सच में भाई ये लेगेसी 650 बढ़िया लग रहा है, ये प्लेन खरीदना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ा है एंड आई लव्ड इट। नाउ आई वांट दिस। ये लैंडिंग के लिए रेडी, पायलट्स ने तो ठीक ठाक ही उड़ाया है। लैंडिंग टाइम एंड ये धीरे धीरे करके रनवे की तरफ बढ़ते चले हैं ये लोग। प्लेन की स्पीड को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया गया है एंड लैंडिंग के लिए रेडी। ओके लैंडिंग। एंड इसी के साथ दोस्तों इस ब्यूटीफुल से प्राइवेट जेट की हो चुकी है एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी और स्मूथ वाली लैंडिंग। क्या बात है, क्या मस्त टेक ऑफ था, क्या मस्त लैंडिंग थी, एवरीथिंग वाज डैम परफेक्ट। मज़ा आया भाई। मैं इसका प्राइस पता करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग गया ये प्राइवेट जेट। नाउ आई वांट टू परचेज दिस। सर प्राइस क्या है बोलो फटाफट आप। ओके सारे बंदे भाई दौड़ पड़े हैं फटाफट उतरने के लिए, मैं भी उतर चुका हूँ। क्या बात है, मज़ा आया सर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बट मुझे ही परचेज़ करना है, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के पास चलते हैं। एंड अब ये सक्सेसफुल रहा, इसके बाद ये प्लेन फॉर सेल हो जाएगा, देखते हैं क्या वैल्यू है इसकी। ओके चलें ऊपर चलते हैं इधर। वैसे मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा $5 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी इसकी वैल्यू। बट मेरे पास $5 मिलियन नहीं है, मेरे पास तो $6 लाख है बस। चलते हैं। और क्या हो गया भाई, पंगे वंगे हो गए लगता है, पंगे हो गए भाई, पंगे। आई डोंट नो क्या पंगे हुए।
कुछ तो लफड़ा हो गया है। खैर पता करके आते हैं उस प्राइवेट जेट का प्राइस। सो जितना मैंने गेस किया था उससे कम ही है भाई उस प्राइवेट जेट का प्राइस। उस प्राइवेट जेट की वैल्यू है $2.5 मिलियन, यानी लगभग 24 करोड़ कह सकते हो तुम लोग। और मैं यहाँ 40 करोड़ सोच के बैठा था। ठीक है 24 करोड़ प्राइवेट जेट मेरे पास नहीं है, $2.5 मिलियन चाहिए। ओ आराम से सर, क्या कर रहे हो आप? अरे गोलियां चला रहे हैं नमूना, ये ले दे नमूना, ये ले। अरे बेमतलब के पंगे हो रहे हैं यार एयरपोर्ट पे भी। $2.5 मिलियन इज द प्राइस वी हैव टू पे टू गेट दैट प्राइवेट जेट। लेकिन $2.5 मिलियन नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जुगाड़ तो कर सकता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ और देखते हैं कि मैं कितने पैसों का जुगाड़ कर सकता हूँ। घर निकलते हैं फटाफट। चलो भाई, एक्सक्यूज मी, फटाफट फास्ट भगाते रहो गाड़ी। ओ आराम से। रास्ते में आते वक्त अपनी गाड़ी को लेकर गया था मैं कार वॉश पर, इसलिए इतनी ब्यूटीफुल चमक रही है। $2.5 मिलियन और मेरे पैसों की बात की जाए तो मेरे पास इस वक्त लगभग, लेट मी टेल यू द मनी आई हैव इज $6 लाख, $6,09,000। फ्रैंकलिन क्लिंटन, देख सकते हो तुम लोग। सो $6,09,000 है मेरे पास इस वक्त करेंटली। मुझे चाहिए और $20 लाख, और यू कैन से $19 लाख, क्योंकि $6 लाख है, $19 लाख मिल जाएंगे, $25 लाख हो जाएंगे, $2.5 मिलियन। देन आई कैन परचेज दैट जेट। बट ये $1.9 मिलियन, $19 लाख देगा कौन और कैसे? माइकल से बात करूँ क्या मैं? माइकल बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक बंदा है, माइकल हेल्प कर सकता है। और ट्रेवर भी हेल्प कर सकता है। वैसे तो मैं जा रहा हूँ ट्रेवर के घर पे। वैसे तो फ़ोन पे भी बात की जा सकती है, बट $1.9 मिलियन के बारे में फ़ोन पे बात करना इज़ नॉट अ गुड चॉइस आई गेस। भले ही ट्रेवर एज ए भिखारी जो दिखता है और रहता है, बट वो इतना भी भिखारी है नहीं। उसको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है भाई, वो एक दिन के अंदर $10 मिलियन भी ला सकता है, ऐसा बंदा है वो। सो उसके घर पर चलते हैं, देखते हैं उसके पास कुछ मिशन, कोई तरीका, कोई आइडिया है क्या। जो भी आइडिया हो उसे एग्जीक्यूट करेंगे। और $1.9 मिलियन मुझे किसी तरीके से चाहिए, बात खत्म। चलो भाई ट्रेवर के घर पर। ट्रेवर के घर की तरफ मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ अपनी गाड़ी को लेकर। 400 की रफ्तार पे वो प्लेन जा रहा था। 400 की रफ्तार पे ये गाड़ी भगाऊँ? 200, 240, 250, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड मुझे लगता है 300 के पार भी नहीं है। 280 तक जा पाई, 284। ओ भाई रहने दो। सो ट्रेवर का जो घर है वो है यहाँ से लेफ्ट एंड देन सीधा और फिर आगे से मुझे लेफ्ट लेना है और फिर आएगा उसका टूटा फूटा सा घर। यहाँ से फिर से लेफ्ट। ये रहा ट्रेवर का घर। ट्रेवर मेरे भाई, मेरे दोस्त, है क्या तू घर पे? लौंडे ट्रेवर दोस्त, ट्रेवर घर पे ही है। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये मेरे पास ही थोड़ी देर में आने वाला था और ये मेरे पास आया, उससे पहले मैं ही इसके पास आ गया। वेल क्यों आने वाला था ट्रेवर वैसे तू जरा बताएगा? मेरे लिए मिशन है। अरे वाह, ये तो बहुत ही तगड़ी बात है। इस मिशन से क्या मुझे $2 मिलियन मिल सकते हैं? सो $2 मिलियन तो मना कर रहे हैं, बट $1.5 मिलियन जरूर मिल सकते हैं इस मिशन से। आई एम रेडी। तू बोल, बस तू बोल मिशन क्या है। मैं रेडी हूँ भाई इस मिशन के लिए, तो बिंदास बोल। तो बेसिकली इसे एक बंदा मिल गया, एक डीलर मिल गया जो कि इससे ड्रग्स खरीदना चाहता है और ये उसे वो ड्रग्स लगभग $50 लाख में बेचना चाहता है, $5 मिलियन में। एंड अगर इसकी ये डील कामयाब हो गई तो मुझे $1.5 मिलियन दे देगा ये उसमें से। बट मुझे ट्रेवर बड़ी पैसे एडवांस में चाहिए, मुझे नहीं पता। $1.5 मिलियन पैसे तू एडवांस में दे, तेरा मिशन बढ़िया तरीके से करूंगा। वेल पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीन क्या है। देखो एज आई टोल्ड यू, ट्रेवर को एक डीलर मिल गया है जो कि ड्रग्स खरीदना चाहता है एंड ट्रेवर चाहता है उसको वो ड्रग्स बेचना $5 मिलियन में। अब ट्रेवर के पास तो वो ड्रग्स है नहीं, बट मिलिट्री वालों ने एक गैंग की ड्रग्स को सीज किया है, जिसको वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक टेम्पो में भर के विद मिलिट्री गार्ड्स पीछे होंगे। सो ट्रेवर चाहता है कि मैं उन मिलिट्री गार्ड्स को पीट पाट के वो टेम्पो उनसे छीन के इसके पास लेकर आ जाऊं, जिसके अंदर के ड्रग्स को ये सेल कर देगा उस डीलर को और पैसे ले लेगा। आई मीन आइडिया तो जबरदस्त है यार, बट एडवांस चाहिए मुझे। आई गॉट द मनी, एडवांस पेमेंट मिल चुकी है दोस्तों, वो भी $1.5 मिलियन की, जिसकी वजह से मेरे पास अभी अकाउंट बैलेंस हो चुका है $21 लाख का, $2.1 मिलियन का, क्योंकि $6 लाख पहले के दे, $15 लाख इसने दिए, टोटल हो गया 21 लाख। ट्रेवर तू लोकेशन बोल, काम बोल, देख तेरा भाई क्या करता है। अब चलो भाई लोकेशन मिल चुकी है, वेपन्स मेरे पास ऑलरेडी है, पैराशूट का बैग रख दिया मैंने गाड़ी में पीछे ही। एंड अभी यहाँ से निकलते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर मिलिट्री वालों ने वो ड्रग्स को सीज किया है और वो लोग ट्रांसफर
ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहीं और। हमें बस उसी ट्रांसफ़र के प्रोसेस के दौरान ही अटैक करना है मिलिट्री वालों पर, उनसे वो टेम्पो छीनना है एंड लेकर जाना है सीधे ट्रेवर की दी हुई लोकेशन पर। बट इस टास्क के लिए मैं ऑब्वियसली अपनी गाड़ी नहीं यूज़ करने वाला, तो सबसे पहले घर चलते हैं, अपनी गाड़ी को रखते हैं यहाँ पर, रास्ते से उठाते हैं कोई गाड़ी, दिखनी भी तो चाहिए कोई गाड़ी। ओ मिल गई, हेलो थैंक यू फॉर योर कार। भाई 3 बंदे हैं इसमें, तो गलत गाड़ी लूट ली। नमूना निकलो बाहर। और अरे 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 सच में गलत गाड़ी लूट ली, पता नहीं कौन सी गैंग के मेंबर्स थे, छोड़ो चलो। ओके शुरू हो चुका है मिशन एंड वेल ट्रेवर ने अपने को एग्जैक्ट लोकेशन भी भेज दी है जहाँ पर उस व्हीकल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिसके अंदर ड्रग्स हैं। बेसिकली जल्दी से हमें उधर जाना है। ट्रेवर टेंशन ना ले भाई, $1 मिलियन की एडवांस, आई मीन $1.5 मिलियन की एडवांस पेमेंट ली है। काम तो मैं तेरा बिंदास करूँगा, बस मुझे दिख जाए वो टेम्पो जिसमें ड्रग्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कहाँ पर है भाई, पर ये कितनी दूर है यार, मेरे घर के इलाके की तरफ ही हो रहा है क्या ये काम? नहीं बहुत दूर जाना है अपने को। ओह शिट, ट्रैवल ट्रैवल और फास्ट। अरे कितनी दूर हो रहा है, एक तो एसयूवी उठा रखी है मैंने। रुको यार एक स्पोर्ट्स कार लूँ, जल्दी होगा मामला पानी, थोड़ा फास्ट और जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मिलिट्री वाले मेरे लूटने से पहले अगर मिलिट्री बेस पहुंच गए फिर तो इम्पॉसिबल है ये कांड करना। जल्दी 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 फास्ट, ये बढ़िया है ये स्पोर्ट्स कार, ठीक है थोड़ा फास्ट ट्रैवल कर पाऊंगा मैं। चलो और जल्दी। ओ नो खंबा उड़ा दिया, थोड़ा रॉन्ग साइड जा रहा हूँ मैं, बट कभी कभी चलता है। स्टील द म्यूल, एक्चुअली में म्यूल उसी व्हीकल का। गोलियाँ चल रही हैं मेरे ऊपर। ओ शिट, नमूने भाई साहब मिलिट्री वालों ने रास्तों को भी सिक्योर रखने की कोशिश की है। ओके ये रहा एक और नमूना गया। ओ नो पीछे से और आ रहे हैं। ओ भाई ड्राइवर ने ये तो बताया नहीं कि पूरे रास्ते पे जगह जगह प्रोटेक्शन लगी होगी उसको सिक्योर करने के लिए। अरे ड्राइवर भी नमूना है, ये सारी बात नहीं बताता है मुझे। अरे कोई बात नहीं, हमें लड़ाई नहीं करनी है दोस्तों, हमें बस वो टेम्पो किसी तरीके से चुराना है। दैट्स द मिशन वी हैव टू डू एंड वी आर सपोज टू डू। बस 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 जल्दी जल्दी निकलना है, बस वो टेम्पो किसी तरीके से अपने हाथ लग जाए। फास्ट और तेज गाड़ी, और तेज मेरी गाड़ी। ये मैं बहुत क्लोज हूँ, मैं बहुत क्लोज हूँ। इस वाले रोड पर जाना है, आगे वाले हाईवे पर। बस 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 पहुँचने वाले हैं यहाँ से इधर। चलो अरे मेरी गाड़ी चढ़। कहाँ है वो टेम्पो, कहाँ है वो, कहाँ है इधर है वो रहा, वही है क्या? नहीं और आगे जाना है हमें। मिलिट्री वाले कहाँ कौन से रास्ते से लेकर जा रहे हैं भाई? रास्ते में भी उन लोगों ने जगह जगह सिक्योरिटी लगाई हुई है, उनको शक है कि कांड हो सकता है बीच में। ओके 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 आई एम वेरी क्लोज टू द टेम्पो। ये रहा। ओ कोई नहीं आजू बाजू, यही तो सबसे बढ़िया चांस है। ओ अरे 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 यही वाला टेम्पो भाई। मैं इसके पहियों पे शूट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये चलाना भी तो है। ये लो भाई, दोनों के दोनों वो गए। ओ मिलिट्री वाले हैं इसमें आई गेस। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ये रहा टेम्पो जिसको चुराना है। और यार कितनी सिक्योर गैंग, दूसरी गैंग भी आई है क्या भाई? कितने लोगों की नजर थी इस ड्रग्स पे। अरे राइफल लगता है निकालनी पड़ेगी। ये लो बढ़िया, ये लो लॉन्डो। अरे सर जी कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मेरा ट्रक पीछे है। दिमाग खराब रखा है सबने। ओके वो रहा टेम्पो, जल्दी से उठाना है। अरे 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 हमर पागल भाई, और मिलिट्री वाले आ रहे हैं पीछे, जल्दी मुझे लेकर भागना है। यही है वो टेम्पो जिसमें ड्रग्स हैं भाई। दूसरी गैंग्स भी आई हुई है इसके पीछे, देख रहे हो तुम लोग कितने बंदे पड़े हुए थे। डिलीवर द म्यूल टू द ड्रॉप ऑफ। अब मुझे उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर ट्रेवर ने पहुँचाने के लिए बोला है इसे। चलो चलो भाई फटाफट। इसका मतलब इसके अंदर सच में $5 मिलियन के ड्रग्स हैं। ओ बॉय, इसके पीछे और भी गैंग मेंबर्स की नजर थी। देखा तुम लोगों ने, गैंग वाले आए थे, शायद मैक्सिकन गैंग के मेंबर्स थे वो पीले कपड़ों वाले। मतलब और भी गैंग मेंबर्स की नजर थी, और भी लोगों की नजर थी, तभी तो वहां पर इतनी सारी भसड़ मच गई। और उनके बीच में से मैं अकेला चुराने में कामयाब हो पाया। पता नहीं ट्रेवर का डीलर कौन है, वो कैसे बेचेगा इसे, बट हम लोग एडवांस पेमेंट ले चुके थे इसलिए मिशन कंप्लीट करना जरूरी था दोस्तों। सक्सेसफुली ये मिशन मैंने कंप्लीट अभी तक किया नहीं है वैसे तो, क्योंकि जब ये मैं टेम्पो दे दूंगा उसको ड्राइवर को तब मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं और डिलीवर करके आते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब कितनी दूर डिलीवर करके आना है यार? लाइट हाउस की तरफ ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है। यहाँ से चलो लेफ्ट एंड यहाँ से चलो राइट। ड्राइवर मेरे भाई, मैं लेके आ गया तेरा ट्रक, मेरे दोस्त मेरे भाई। ट्रक हाजिर है, कहाँ है ये ड्राइवर? ओके सिनेमैटिक्स चल गए। ये रहा ड्राइवर, लेकर आ गया मैं। थैंक यू की जरूरत नहीं है यार, थैंक यू की जरूरत नहीं है। ओ और पैसे देना चाह रहा है तू? भाई साहब एक्स्ट्रा पेमेंट, लिटिल एडवांस फ्रॉम माय अर्निंग्स, और भी ज्यादा। भाई बंदा तू बढ़िया है, तू ग्रेट है यार ट्रेवर, तेरे से ज्यादा बढ़िया बंदा नहीं है कोई।
very soon. भाई और पैसे दे दिए इसने। थैंक यू ट्रेवर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ट्रेवर। चला मैं तो पैसे लेके भाई, मजा आ गया। थैंक यू ट्रेवर बॉय। ओके दोस्त, और ट्रेवर का ही सीन चल रहा है। ट्रेवर कर क्या रहा है? बैक खिलौनों से खेल रहा है ये। ओके डीलर आ गया शायद उसका। ओके डीलर आ गया, यस लग रहा है मुझे। पैसे भी लाया है वो। सो हम लोग इसकी डील भी देखने वाले हैं। फिल नाम है इस बंदे का। ओके Whatever you want, man. Got the drugs? You got the drugs? Yeah, if you came for बिल्कुल, what you ordered. जो ऑर्डर किया था उसके लिए तो आया है, और वो चीज़ है हमारे पास। Can I see? देखना चाहता है। See the money. ट्रेवर कह रहा है कि मैं पहले पैसे देखना चाहता हूँ। वेल वो दिखा रहा है अपने को पैसे। ओ भाई साहब $5 million। ट्रेवर लकी। अब उसे ड्रग्स देने हैं। There is the money. There's the money of course। Hand me the cocaine first. कोकेन मांग रहा है ये। The cocaine you are selling me. Excuse me? बट हम लोग तो किसी और टाइप का ड्रग्स लेकर आए हैं। Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? ओके And how is it that you know my name? ट्रेवर का नाम भी उसे पता है। ट्रेवर को कुछ शक हो रहा है उस पे। Fucking narc! You're under. यू आर अंडर अरेस्ट। ओ शिट, पुलिस! व्हाट, ये भी पुलिस का ही बंदा था। ट्रेवर भाग मेरे भाई भाग। ओके कूद गया वो पानी में ट्रेवर। भाई पुलिस का एजेंट था वो भाई पता नहीं क्या हुआ ट्रेवर का। ओके आई गेस बच गया होगा यार, ट्रेवर को क्या ही हो सकता है। ट्रेवर की तो डील फ्लॉप हो गई यार। ओह शिट, ट्रेवर के संग तो कांड हो गया, बट मेरा तो काम हो गया। मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिल गए। वो एक्स्ट्रा पैसे थे $9,000। अबे बस $9,000 दिए तूने एक्स्ट्रा। चलो कोई बात नहीं, भागो यहाँ से। ओह बॉय, सीन देख रहे हो तुम लोग कितना खतरनाक हुआ है यहाँ पर। सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि ट्रेवर ने तो डील डन की थी। एक बंदे को वो सारा ड्रग्स बेचना था उसे $5 million में। बट ये जो बंदा आया था चश्मा लगा के, ये था एक पुलिस वाला, अंडर कवर कॉप। और इसको भनक लग गई होगी कि ट्रेवर ऐसी कुछ डील करने वाला है। सो बेसिकली ये नकली डीलर बन के आ गया था। एंड ट्रेवर को जब शक हुआ, जब उस नकली डीलर जो कि पुलिस वाला था उसने ट्रेवर का नाम बोला, क्योंकि डीलर को ट्रेवर का नाम नहीं पता था और इसने ट्रेवर का नाम बोल दिया, तभी ट्रेवर को शक हो गया कि अबे भाई एक सेकंड, तुझे मेरा नाम कैसे पता। एंड देन फिर पता चलता है कि वो तो एक अंडर कवर कॉप था जो कि ट्रेवर को पकड़ने आया था, बट सही टाइम पे कूद गया पानी में, बच गया वो। वेल मुझे मेरे पैसे मिल गए, ट्रेवर की डील भले ही फ्लॉप हो गई। इसलिए तो मैंने एडवांस पेमेंट ले ली थी भाई, क्योंकि ट्रेवर जो भी मिशन करता है विदाउट लेस्टर उसके 50% चांसेस होते हैं फ्लॉप होने के, इसलिए मैंने एडवांस पेमेंट ले ली थी। इसी अगर प्लान में, इसी अगर हाइस्ट में, इसी अगर मिशन में लेस्टर होता साथ में, ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। लेस्टर बताऊँ क्या कहता? लेस्टर कहता कि भाई तू पैसे छोड़ के जा, हम पहले पैसे पिक करेंगे और फिर तुझे ड्रग्स की डिलीवरी देंगे। कुछ कांड ही नहीं होता है ऐसा। बट यार तुम लोग देख सकते हो ट्रेवर था तो सीधे खुद ही चला गया डील करने के लिए, एंड पुलिस वाले आ गए सामने से नकली डीलर बन के। व्हाटएवर जो भी हुआ, मेरे को मेरी पेमेंट मिल गई $1.5 million की, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन अभी भी यार अपने को $4 लाख चाहिए, तभी तो वो प्राइवेट जेट खरीद पाऊंगा मैं। अभी $4 लाख लाऊं कहाँ से, ये है सबसे बड़ा सवाल। मे बी आई कैन सेल माई कार। $3 लाख की तो है ही वो, शायद ट्राई करते हैं। अगर मैं अपनी गाड़ी $3 लाख में बेच दूं तो $1 लाख मेरे घर में पड़े होंगे, शायद काम हो जाएगा, बिक जाएगी। वैसे तो साइमन के शोरूम पर चलते हैं और इसे सेल करके आते हैं फटाफट। रास्ते में मैंने इसको थोड़ा साफ भी करवा लिया ताकि साइमन ये ना बोले कि अरे इस पे तो स्क्रैचेस हैं। साइमन ब्रदर, वेल साइमन इस गाड़ी को खरीदने के लिए तैयार लग तो रहा है मुझे। $3 लाख चाहिए यार साइमन, $3 लाख। बात बन गई दोस्तों, $3 लाख में डील डन हो चुकी है। सो अभी मेरे पास $24 लाख हो चुके हैं। चाहिए थे $25 लाख। $1 लाख अपने घर पे है, घर से वो पैसे उठाते हैं और चलते हैं $2.5 मिलियन में वो जेट खरीदने के लिए। बेचारे ट्रेवर के संग स्कैम हो गया। एक तो उसने अपने $1.5 मिलियन मुझे दे भी दिए, और जिस डील के लिए दिए थे, जिस डील से उसे $5 मिलियन का फ़ायदा होने वाला था, वो डील भी कैंसिल हो गई और बड़ी मुश्किल से अपनी जान ही बचा पाया है वो। ऐसा ही सीन होता है भाई। और ये आ गए अपने घर की तरफ, बढ़िया। अरे लेकर आते हैं पैसे। सो आई हैव द मनी, कैश वाली,
और बाकी 2.4 मिलियन डॉलर्स तुम लोग मेरे बैंक अकाउंट में देख ही सकते हो। ये सब होने के बाद 18,000 डॉलर बचेंगे मेरे पास। और डील तो करनी है क्योंकि वो प्राइवेट जेट मुझे किसी भी हालत में चाहिए। बढ़िया लगा है, दिल को खुश कर गया है वो जेट। अब तो चाहिए, मतलब चाहिए। डायरेक्टली मिलता हूँ मैं एयरपोर्ट पर। ऊपर की तरफ चलते हैं, पहले पेमेंट वगैरह करते हैं, उस जेट को परचेज़ करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। वैसे इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिन 5 लोगों को इन लोगों ने रैंडमली लक्की मेंबर सेलेक्ट किया था, उन्हीं में से एक बंदा ख़रीद लेगा इस जेट को, और एग्जैक्ट सेम डे पर। एक क्या ही कमाल की चीज़ है। पेमेंट हो चुकी है और पेमेंट के बाद एज़ आई टोल्ड यू मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। 18,000 डॉलर बचे हैं बस। चलो कोई बात नहीं, प्लेन तो अब मेरा है कम से कम। जिस प्राइवेट जेट को सुबह वो पायलट उड़ा रहा था, अब मैं उड़ाऊंगा, मेरी बारी है। खोल दो ये गेट, अब तो खोल दो। अब तो प्राइवेट जेट के लिए आया हूँ मैं। ये नमूने नहीं सुधरेंगे भाई, कभी भी ज़िंदगी में नहीं सुधरेंगे ये लोग। यहाँ पर लगाओ गाड़ी, एंड दिस इज़ माइन। ओ आराम से फ्रैंकलिन, कैसे उतर रहा है। सो ये जेट मेरा हुआ दोस्तों, काफ़ी प्यारा। इसका तो मैं इंटीरियर भी बढ़िया तरीके से नहीं देख पाया था, बिकॉज आई वॉज जस्ट पैसेंजर, बट अब अच्छी तरीके से देख सकता हूँ मैं। आ जाओ पहले इंटीरियर ही देखते हैं इस लेगेसी 650 का इंटीरियर आखिरकार है कैसा। लेट्स चेक दैट। आ जाओ भाई। सो अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमें दिखता है ये बेसिन, जहाँ पर हैंड वॉश कर सकते हैं। ये है कॉकपिट, जिधर पायलट का अपना एरिया है, एंड ये है सिटिंग एरिया, जहाँ पर बेसिकली काफ़ी अच्छी खासी जगह है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, और काफ़ी सारे बंदे बैठ सकते हैं इस लोकेशन पर, इस जगह पर। ड्राइवर का दिल खुश करने के लिए भाई उसको ले आएंगे कभी, क्योंकि उसके ही 1.5 मिलियन डॉलर से तो ये ले पाया हूँ मैं। एक और ख़ास जगह यह है कार्गो इस प्लेन का। प्लेन के अंदर जो लगेज वगैरह होगा रखने के लिए जो जगह चाहिए वो भी है अच्छी खासी। सो या कोई कमी नहीं इस प्लेन के अंदर। क्या प्यारा लग रहा है भाई ये। अंदर की लाइट्स भी जला दी है मैंने। वेल प्लेन मेरा है तो ऑब्वियसली लाइट्स तो जला ही सकते हैं। चलो एक सैर की जाए। वैसे भी काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है इस वक्त। अब मैं बनूंगा पायलट इस प्लेन का, एंड लेट्स गो। क्या आवाज़ आती है भाई इस प्लेन की, बिल्कुल रियलिस्टिक आवाज़ है। एंड ये निकल गया वेयर हाउस से ये प्लेन, लेगेसी 650, और ये प्राइवेट जेट मेरा है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट मेरा है दोस्तों, किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और ये एक काफ़ी प्यारा सा टेक ऑफ मैंने कर दिखाया है। डैम बॉय, इंटीरियर चेक करो भाई, ये है कुछ इस फ्लाइट का इंटीरियर, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द कॉकपिट। काफ़ी सारे बटन्स, काफ़ी सारी चीज़ें, कंट्रोल कर रहा हूँ इस प्लेन को काफ़ी बढ़िया तरीके से, और काफ़ी बढ़िया उड़ा भी रहा हूँ मैं। आई लाइक इट। जब सुबह मैं आया था उन 5 पैसेंजर्स के बीच में से, तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था ये मुझे, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई इसे परचेज़ करना है। उतरते के साथ ही मैंने प्राइस पता किया, एंड देखो आई हैव इट, मेरे पास है ये प्लेन। क्या बात है, और क्या मस्त उड़ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। सुबह पैसेंजर बन के तो फील लिया ही, अब बढ़िया से पायलट बन के भी मैं फील ले रहा हूँ। सामने एक प्राइवेट जेट दिख रहा है उड़ता हुआ, उसके ज़रा क्लोज चलते हैं। तो हाँ, ज़रा दूसरे प्राइवेट जेट से कंपेयर करते हैं इसे, आखिरकार कितना डिफरेंट है ये। हेलो सर। ओ भाई साहब, कैसा फील हो रहा है आपको? अबे इतना बड़ा है? अच्छा नहीं, वो नीचे है। मैं कह रहा अरे कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्राइवेट जेट नहीं है मेरा। एक्चुअली मैं वो थोड़ा नीचे उड़ रहा था, इसलिए थोड़ा वियर्ड लग रहा है। अब हम लोग दोनों एक ही बराबर हाइट पर आ चुके हैं। नहीं, अभी भी वो नीचे उड़ रहा है। नीचे चलो, नीचे चलो। अब मैं ज़्यादा ही नीचे हो गया भाई, एंड अभी हम लोग एग्जैक्ट सेम हाइट पर है। बट कुछ भी कहो, ये प्लेन है तो बड़ा। नॉर्मल जो लॉस सैंटोस के प्राइवेट जेट से ठोको इसमें। ओह भाई साहब, क्या पावरफुल है मेरा प्लेन। मैंने लिटरली एक प्राइवेट जेट ठोक के उड़ा दिया, और उसका विंग मेरे प्राइवेट जेट पर अटका हुआ है। बट मेरे वाले प्राइवेट जेट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इससे। ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। उस प्राइवेट जेट का एक विंग भाई मेरे पास अटका हुआ है इस पे, एंड मेरे प्राइवेट जेट